स्वामी श्री हरदास जी महाराज का छप्पे श्री नावादास जी महाराज लिख रहे हैं और हम उनको थोड़ा सा चरित्र उनका भी, क्योंकि आचार्यों का चरित्र कहने की सामर्थ्य नहीं है इस दास में, लेकिन जो श्री नावादास जी महाराज ने भक्तमाल में जो लिखा है उसको थोड़ा बहुत जैसा भी बोल सके आप लोगों के सामने बोला। आइए हम स्वामी जी का चरित्र स्मरण करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी, श्रीवल सरकार की जय, श्रीवल सरकार की जय। आइए हम लोग श्री नावादास जी महाराज श्री हरदास जी महाराज का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। श्री आसुधीर उद्योत कर चापो हरिदास की, साधु जुल नाम सोनेम, साधु जी नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी, साधु जी अवलोकत रह केल, साधु जी सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी, साधु जी गान कला गंधर्व, साधु जी श्याम श्याम कला, साधु जी श्याम, साधु जी उत्तम भोग लगा, को से दर्शन
श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री नावादास जी महाराज लिख रहे हैं, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर आपके संतों का मत दोनों ही है, आप पिता भी थे और गुरु भी थे। श्री आसुधीर जी महाराज रसिक छाप हरिदास की। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को रसिकों की छाप मिली। रसिक छाप कैसे मिली? तो एक बार श्री युगल सरकार निधि वन में रास कर रहे थे दोनों। नित्य दिव्य लीला मंडल में रास रचो रंग भारी, होड़ा होड़ी नृत्य करें मन मगन पिया और प्यारी। युगल सरकार दोनों नृत्य कर रहे थे। होड़ा होड़ी पहले श्री स्वामी जी करती हैं, स्वामी जी से पूछती हैं कैसा स्वामी जी, बहुत सुंदर। फिर ठाकुर जी करते हैं, तो ठाकुर जी नृत्य करते, प्रिया जी देखती हैं और स्वामी जी भी देखते हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कैसा लगा हमारा नृत्य, प्रिया जी से अच्छा है ना? अरे बहुत सुंदर है। फिर प्रिया जी नाचती हैं, स्वामी जी से पूछती हैं तो स्वामी जी ललिता सखी है ना, तो स्वामी जी श्याम सुंदर से सुंदर नृत्य है ना हमारा? तो स्वामी जी मुस्कुरा से थे, हाँ स्वामिनी जी। फिर श्याम सुंदर करते हैं, बोले हमारा सुंदर है, बोले हमारा आपका भी सुंदर है। इस प्रकार से नचे कौन आछो यह, कहिए पूछित कुंज बिहारी। श्री रास बिहारी जी ने पूछा ठाकुर जी ने कि कौन अच्छा नाच रहा है आप बताओ। कई बार दोए श्री स्वामी ने आछो नाचे प्यारी। ठाकुर जी ने कहा स्वामी जी कौन अच्छा नाचता है? स्वामी जी ने कहा आप अच्छे नाचते हैं। तो श्री फिर स्वामिनी जी ने नृत्य किया, तो स्वामिनी जी से कहा स्वामी जी ने आप भी अच्छा नृत्य करती हैं। अरे स्वामी जी ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा कौन करता है, सुंदर नृत्य किसका है? तो ठाकुर जी ने सुंदर नृत्य लिया और कहा किसका सुंदर है? फिर स्वामिनी जी ने श्री राधा रानी ने नृत्य लिया, तो स्वामी जी ने कहा श्री स्वामी जी ने आछो नाचे प्यारे। श्री स्वामिनी श्री राधा रानी ने सुंदर नृत्य किया है। तो बिहारी जी ने पूछा, फिर बिहारी जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम फिर से करेंगे सुंदर नृत्य। जब सुंदर नृत्य किया तो कहा स्वामी जी से अब कौन अच्छा नाचा? तो स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और श्री स्वामिनी जी को हृदय से लगा लिया। कौन अच्छा नाचता है कौन बुरा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप दोनों ही हमारे अच्छे हैं। इस प्रकार से स्वामी जी तीजे पूछत ही प्यारे को लियो अंक में लाई, और नचत नचावत तुम दोई जानत सके कौन बतलाई। आपकी नाचने कौन अच्छा कौन बुरा नाचता है कौन बतला सकता है। चौसर नरद प्रथम है काची, ता पाछे ते पकई। इस प्रकार से दोनों ने सुंदर नृत्य किया और श्री ललिता जी के अवतार हैं। श्री स्वामी जी ने कहा कि आप तो रसिक हैं, इस रस में आप मगन रहते हैं, इसलिए स्वामी जी ने स्वयं कहा है, इसलिए स्वामी जी को रसिक छाप दिया गया। जब ये नृत्य दोनों करते हैं तो स्वामी जी बैठ करके दर्शन करते हैं। ऐसे ही देखत रहो तो अपनो, देखत रहो तो जन्म सुफल कर मान। प्यारे की भामती करो पल पल भून
रमो एक ही तान। हरिदास स्वामी कुंज बिहारी सोमन रानो। इस प्रकार से आप दोनों का नृत्य देखते देखते स्वामी जी ने कहा, ऐसे रंग तिहारे रंग के 3 बार में छकई, और सुन के प्यारी मुदित है गई, छाप रसिक की दीनी। आप तो रसिक हैं। इस प्रकार से स्वामी जी को रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। सखी सुख के अधिकारी हैं आप, श्री ललिता जी के अवतार हैं, इसलिए सखी, और आपकी जो शरण में आता है वो भी सखी सुख का अधिकारी हो जाता है। दोनों ही बातें संतों से सुना है। तो आप तो सखी हैं ही हैं, और जो स्वामी जी के चरणों में आकर के अपने आप को न्योछावर कर देता है वो सखी सुख का अधिकारी हो जाता है। महाराज ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक बार किसी संत की बात है, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, किसी भक्त ने पूछा। तो संत भगवान ने कहा कि हमको रिझालो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। हमको रिझाने का तात्पर्य है जो हम कहें उस प्रकार से आप भजन करो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जो उस हम कहेंगे उसी प्रकार से आप भजन पूजा सेवा करोगे, तो मैं रीझ गया तो ठाकुर जी अपने आप रीझ जाएंगे। इसी प्रकार से स्वामी जी के चरणों में जो भी आता, स्वामी जी उसको उस अपनी पद्धति बताते सखी सुख की, और उस तरह से जो चलता उसको सखी सुख का अधिकारी हो जाता। महाराज स्वामी जी का जो भजन मार्ग है, बताते हैं संतोष सुना है कि ऐसा है जैसे सिंगनी का दूध। जो सखी भाव में आता है, इस रास्ते पर चलता है, भजन करता है सखी सुख का अधिकारी बनने के लिए, जैसे सिंगनी का दूध। सिंगनी का दूध या तो उसके बच्चा के पेट में जा सकता है या सोने के पात्र में रुक सकता है। नहीं तो महाराज लोहे का पात्र और पीतल का पात्र सबको, उसमें अगर दूध सिंगनी का गया तो छेद करके नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से यदि आचार्य चरण की कृपा के अनुसार नहीं चले आप इस पद्धति में, तो महाराज ऐसे जैसे जैसे छेद हो जाए ना चलनी में, जैसे गैया धोए ऐसे दूध निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से वही इस सुख का अधिकारी है जो स्वामी जी की बात माने और स्वामी जी के अनुसार चले, वो ही सखी सुख का अधिकारी हो सकता है। इसलिए महाराज सेवा सुमिरन सावधान, ऐसा सेवा सुमिरन सावधानी पूर्वक होना चाहिए। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, गान कला में आप गंधर्व हैं, और वैसे तो आप श्री श्यामा श्याम को ही तोसते हैं, यानी प्रसन्न करते हैं। एक इनके गान कला गंधर्व के बारे में एक कथा आती है। ओरछा के राजा श्री राजा राम बुंदेला थे। उनके दरबार में अनेक कवि थे। श्री तानसेन जी उसमें प्रथम थे।
तानसेन गाने में प्रथम थे उनके राज्य में। तो महाराज और गायक लोग आते तो उस तरह से सम्मान होता, लेकिन तानसेन जी आते तो राजा बुंदेला जी उनका विशेष सम्मान करते। भाई अच्छे गायक हैं। लेकिन अन्य और जो लोग थे उनको ईर्ष्या हो गई तानसेन से। तो श्री राजा बुंदेला से सबने राजा राम बुंदेला से सबने कहा कि देखो ये आपके प्रथम गायक हैं और आप बड़ा सम्मान देते हैं, इन पे आप दीपक राग गवाइए, इन पर आप दीपक राग गवाओ। तो श्री तानसेन जी ने कहा महाराज क्षमा करें, दीपक राग तो हम गा सकते हैं। अमन सुनिए, दीपक राग तो हम गा सकते हैं, श्री तानसेन जी ने कहा, लेकिन हमको मेघ राग नहीं आता। जब दीपक राग गाएंगे तो दीपक जलने लगेगा, दीपक जलेंगे तो हमारा शरीर भी जलने लगेगा, और उसको राग मेघ राग हमको नहीं आता है, मैं नहीं गाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा, राजा ने, क्योंकि अन्य गवैयाओं ने एकदम इतना प्रेशर दिया था कि महाराज गवाना ही पड़ेगा आपको। तो राजा की आज्ञा श्री तानसेन ने गा दिया। जैसे ही दीपक राग गाया, महाराज जितने दीपक रखे थे सब अपने आप जल उठे, और जल उठे उनके शरीर में ऐसे इतनी ज्वलन हुई कि मानो उनका शरीर ही जल जाएगा। वहां से भागे, भागते जंगल में भागे भागे, दो जंगल में भागते हुए जा रहे थे, रास्ता में दो स्त्रियां मिली और कंडा बीनने वाली दो माताओं ने इन्हें दीपक राग का जला हुआ जानकर मेघ मलार राग को द्वारा वर्षा करके इनको शांत किया। क्योंकि जो जानता है ना, जैसे अभी आप यहां से निकल जाओ, जो गाने वाला होगा वो आपको समझ जाएगा ये गाने वाला है। क्यों? आपके हृदय से कुछ न कुछ ऐसे ऐसे हो ही रहा होगा, या आपके मुख से हो रहा होगा, मुख से नहीं हो रहा होगा तो चाल ढाल बता दे कि ठाकुर जी को देख के एकदम हृदय में कोई न कोई राग, कोई न कोई नाम आ जाएगा, और वो गाने की स्थिति में होगा। तो ऐसे ही जब तानसेन जी जंगल से दौड़ रहे थे तो वहां दो माताएं कंडा बीन रही थी। वो राग की जानकारी थी उन्हें, दीपक राग की और मल्हार राग की, दोनों की। उन्होंने कहा कि ये कोई दीपक राग से जला हुआ दिख पड़ता है। उन्होंने रोका रोका और मल्हार राग को गाया, और महाराज वर्षा होने लगी। तो उन स्त्रियों को दोनों को प्रणाम किया। तानसेन जी ने कहा, आपने हमको बचा लिया, आप हमको सिखा दीजिए। उन दोनों माताओं ने कहा कि आपको सीखना है तो वृंदावन चले जाओ महाराज। श्री स्वामी हरदास जी के समान इस समय संसार में कोई गाने वाला नहीं है उनके समान। तो गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से एक बात। दूसरी बात एक और यहाँ आती है कि तानसेन जी राज दरबार में, अकबर के राज दरबार में गा रहे थे। तो अकबर ने कहा, वाह बहुत सुंदर, वाह आपके समान संसार में गाने वाला कोई नहीं है। तो श्री तानसेन जी ने कहा, महाराज ऐसा नहीं कहिए, हम तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज हमारे वृंदावन में गुरु जी हैं, उनके सामने तो हमें एक बूंद भी नहीं है गाने की, जैसे सिंधु होता है उसकी एक बूंद भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? तब श्री तानसेन के संग यहाँ अकबर आया है, इसीलिए तो कहा है कि नृपति द्वार ठाड़े रहे। तो राजा जब यहाँ आया है अकबर, तो किस तरह से आया है? तानसेन का खवासी बन के आया, तानसेन का सेवक बन के। तो श्री जब तानसेन आया तो स्वामी जी अपना बैठे थे अंदर कुटिया में, हैं सुंदर कुंज में बैठे हुए थे। उसी समय तानसेन आया तो द्वार पे खड़ा हाथ जोड़ करके। तो स्वामी जी ने इशारा किया कि कुछ सुनाइए। अरे सखी यहाँ क्या है, ये नहीं पूछते तुम्हारे बेटा पोता कैसे हैं, यही पूछते हैं, आइए स्वामी जी को कुछ सुनाइए। महाराज राधा वल्लभ लाल जी की बात है। श्री राधा वल्लभ लाल जी में गोसाई जी थे, वो श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय श्री
चाचा वृंदावन दास जी ठाकुर जी के दर्शन करने आए, वो भी वहीं खड़े थे, श्रृंगार चल रहा था। तो गोसाई जी ने कहा चाचा वृंदावन दास जी से कि ठाकुर जी को कुछ पद सुनाओ, गा के पद सुनाओ। श्री चाचा वृंदावन दास जी ने कहा कि गुरुदेव हमसे गाना नहीं आता है। अरे तुमको ठाकुर जी के लिए गाना नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को तो यमुना जी में डूब के मर जाना चाहिए। तो श्री चाचा वृंदावन दास जी ने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा है और मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सका, और गुरु जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तो जमुना जी में डूब के मर जाना चाहिए। तो अच्छा है हम जमुना जी में डूबने के लिए गए। महाराज कूद पड़े जमुना जी में। जमुना जी में जैसे ही कूदे हैं, लेकिन जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है उसको जमुना जी भी नहीं डुबा सकती हैं। श्री जमुना जी ने दिव्य दर्शन दिया और कहा क्यों डूब रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? बोले गुरुदेव ने कहा है कि ठाकुर जी को कुछ गा करके सुनाओ, हमसे गाना नहीं आता है। तो श्री यमुना जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो देखोगे वो ही गा सकते हो। महाराज इतने पद बनाए, कितने पद हैं चाचा वृंदावन दास जी महाराज के? हैं? बहुत हैं, मतलब अब गिनती नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पता नहीं कितने, लाखों के लगभग हैं, लाखों के लगभग हैं। हाँ, इतने पद बनाए महाराज। तो इधर जब तानसेन जी श्री स्वामी जी के पास आते हैं तो स्वामी जी ने आदेश दिया कुछ सुनाइए। तो तानसेन ने गाया, जानबूझ करके भूल गए तानसेन जी, एक कड़ी पीछे से छोड़ दी, उसको गाया। तो कहा ऐसे नहीं, स्वामी जी ने तुरंत उसको उठा लिया। तो गाया जब स्वामी जी ने, आहा, अकबर बादशाह ले लिए, बीड़ा खड़ा था तानसेन जी का, तो पास में ही कुछ ने कहा वाह वाह। स्वामी जी ने कहा ये कौन है, ये कौन है? जो हम अपनी स्वामिनी जी को पद सुना रहे थे, इसने जूठा कर दिया, इसने जूठा कर दिया। इसीलिए रसिकों के यहाँ ये सब नहीं चलता है कि वाह ताली बजाओ, ऐसे ये नहीं चलता है। रसिकों के यहाँ बस ठाकुर जी के लिए ज्यादा हो सके तो जय हो सरकार, जय हो सरकार, बस। ये वाह वाह करने से पद जूठा कर दिया। कौन है ये? सीतान सेन जी ने कहा महाराज आपका सेवक है। तब श्री तानसेन जी ने प्रार्थना की और कहा महाराज ये बादशाह अकबर है, आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए हाथ जोड़े खवासी के रूप में आया है, दास के रूप में है। तो श्री स्वामी जी ने फिर उसको प्रसाद दिया और उसको कुछ पद सुनाए। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिम पोसे। उत्तम भोग, श्री स्वामी जी महाराज ठाकुर जी को उत्तम भोग लगाते हैं। श्री बिहारी जी के चरणों में नित्य 12 मोहरें निकलती हैं और उन 12 मोहरों को स्वामी जी मथुरा में भिजवा करके सीधा सामान मंगवाते हैं और नित्य रोज बढ़िया से बढ़िया सुंदर उत्तम 56 भोग रोज लगाते हैं। बिहारी चकाचक उत्तम भोग पाते हैं। उन 56 भोग में से प्रसाद किसको मिलता है? मोर मरकट तिम पोसे। पहले तो जो संत रहते हैं उनके लिए प्रसाद है, और फिर 3 भाग करते हैं। स्वामी जी प्रसाद बचता है उसका मोरों के लिए, बंदरों के लिए और मछलियों के लिए। और स्वामी जी केवल 1 अंजलि चना, इतने चना पाते हैं बस। ठाकुर जी एक दिन उदास हो गए कि हम तो 56 भोग पाते हैं, तुम कुछ नहीं पाते हो। स्वामी जी ने कहा कि आपके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं फकीर हूँ, मैं संत हूँ, संत के लिए 56 भोग पाएगा तो फिर भजन नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्षमा करें सरकार, आप आइए आनंद लीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। तो श्री ठाकुर जी का मन उदास हो गया। ठाकुर जी ने कहा नहीं, आपको भी प्रसाद पाना पड़ेगा। तो स्वामी जी सब 56 भोग में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के, 1 दोना इतना इतना प्रसाद ले लेते हैं। इसलिए आज भी बिहारी जी में देखा होगा
सब प्रसाद मिला करके उसी में कड़ी चावल लड्डू पेड़ा दाल जो भी बनेगा 56 भोग जो भी हो सब मिला करके एक इतना रखा जाता है। वो सब हम लोग बिहारी जी का जब आरती हो जाती है उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा कण प्रसाद मिलता है। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। अकबर भी आया आपका दर्शन करने। अकबर ने जब प्रणाम किया सब और सुनाया स्वामी जी ने तो अकबर ने कहा स्वामी जी कुछ सेवा ले लीजिए। स्वामी जी ने कहा यहाँ कोई सेवा नहीं चलती, यहाँ तो केवल ठाकुर जी के दर्शन करो बस। स्वामी जी कोई आता था तो कोई इत्र लेके आता था तो स्वामी जी उसको स्वीकार कर लेते थे। और अकबर ने कहा कि नहीं महाराज कुछ तो सेवा, तो नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो, कृपा करनी होती है जब आचार्यों को तो कृपा कर देते हैं। बोले जाओ यमुना जी के किनारे एक सीढ़ी टूट गई है, उसका कोना टूटा हुआ है उसको बनवा दो। तो अकबर अब स्वामी जी की आज्ञा हो गई लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ कि हम एक बादशाह और बादशाह के लिए एक सीढ़ी का कोना बनवाना ये कौन सी बड़ी बात है। अरे कहते कि दो चार घाट बनवा दो तो हम पूरा घाट बनवा देते जमुना जी के किनारे। लेकिन अब मन मार के चला गया। जब देखा जा करके एक सीढ़ी का कोना टूटा है केसी घाट पे, उसने देखा कि जब गौर से देखा तो महाराज ऐसी मणिमय वृंदावन दिव्य धाम है। तो महाराज उसने देखा गजब हो गया, ये कोना तो हमारे बाप दादा भी नहीं बनवा पाएंगे, हमारे खजाने में ऐसी कोई मणि नहीं है जो इसमें सीढ़ी में लगी हुई है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, स्वामी जी ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी, दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया उसको। इस प्रकार से नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री प्रियादास जी महाराज एक कवित्त लिख रहे हैं, उसको हम लोग स्मरण कर लेते हैं। स्वामी हरिदास रस रास को बखान सके, रसिकता छाप जोई जापे मधि पाई। पूछो बाबा को भाई दियो क्यों तब शिष्य ऐसे नाम। एक बार स्वामी श्री अरदास के रसरास को बखान सके, रसिकता छाप जो जाप मदद पाइए। कौन इनके चरित्र को गा सकता है। एक बार की बात है, ओरछा के राजा श्री राजा राम बुंदेला जी दर्शन करने आए स्वामी जी के। उस दिन श्री बिहारी जी का अन्नकूट का भोग लग रहा था। तो श्री स्वामी जी 56 भोग मिट्टी के सकोराओं में, ब्रज की रज के सकोराओं में भोग लगता था। आज भी स्वामी श्री बिहारी जी महाराज का जो बाल भोग में भोग लगता है और शाम को दूध का भोग लगता है मिट्टी के ही पात्र में लगता है। और सुनील वहाँ सेवा में रहते हैं बिहारी जी में, तो वहाँ कभी कभी लेके आ जाते हैं। महाराज भी 3-4 दिन पहले कथा के बीच में तो राजभोग ही दाल चावल वगैरह लेकर के आए। तो उस समय श्री राजा राम बुंदेला ने देखा कि मिट्टी के पात्र, स्वामी जी से प्रार्थना की यदि आपकी आज्ञा हो तो सारे ये पात्र हम स्वर्ण के बनवा दें। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये इस रज के समान स्वर्ण के पात्र नहीं है। तब श्री स्वामी जी ने उन पर कृपा की कि यहाँ तो महाराज एक कड़ कड़ भी ऐसी मणि है, ऐसा दिव्य धाम है, यहाँ तो सब मणिमय है। तो श्री बुंदेला जी प्रणाम करके चुप रह गए। अब एक कथा कहते हैं कि लायो को चोवा, चोवा इत्र, कोई सुंदर यत्र
लेकर के आया महाराज। एक लाहौर निवासी विज्ञानी नाम का भक्त था, वो देख गया था कि स्वामी जी कुछ नहीं लेते हैं, तो उसने जा कर के आज उसका जिसमें वो काजू बादाम वगैरह ज़्यादा होते हैं, लाहौर, लाहौर राजस्थान में, पाकिस्तान में है आज। तो लाहौर का निवासी था वह भक्त, तब तो सब एक ही था। तो उसने सोचा कि हम अब की में जब आएंगे तो स्वामी जी के लिए, बिहारी जी के लिए सुंदर यत्र इत्र बनवा के लाएंगे। महाराज उस समय उसने 1 लाख रुपया का इत्र बनवाया था महाराज, और घड़ा में भर के लाया, सिर पे घड़ा रख के यहाँ लेकर के आया। उस समय स्वामी वो ढूंढता हुआ आया, और श्री स्वामी जी पुलिन में बैठे हुए थे, श्री यमुना जी के किनारे। स्वामी जी का नियम था शाम को 4 बजे के बाद यमुना जी के किनारे पुलिन में बैठते थे, वहीं जाके भजन करते थे, वहीं मानसी सेवा करते। आज भी गोरीलाल वाले महाराज जी शाम को उनकी मानसी सेवा सिद्ध है महाराज। मानसी सेवा करेंगे अपनी कुटिया में बैठ के अंदर, और इधर मंदिर में भोग लगेगा ब्यारू का। महाराज जो ब्यारू में भोग लगेगा उसमें यदि कोई कमी हुई तो श्री गोलीलाल वाले महाराज जी वहीं से बैठ के बता देते हैं कि आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं उतारा, ये नहीं किया। सिद्ध है उनको मानसी सेवा। इसलिए देखा होगा कभी कभी मलुकपीट वाले महाराज जी कथा में जाते हैं महाराज जी, तो 7 बजे वहां से चले आते हैं, या 8 बजे के बाद जाएंगे, जैसे लेट होगा ना कार्यक्रम, 8 बजे के बाद जाएंगे। तो स्वामी जी भी यमुना जी के किनारे बैठ करके मानसी सेवा करते थे। एक दिन श्री बिहारी जी और श्री स्वामिनी जी दोनों होली खेल रहे हैं मानसी सेवा में। स्वामी जी मानसी सेवा में, श्री प्रियालाल दोनों होली खेल रहे हैं, और होली खेलते खेलते ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी के ऊपर रंग उड़ेल दिया। तो श्री प्रिया जी ने भी सोचा कि हम भी ठाकुर जी को रंग उड़ेल दें। तो उस समय ललिता सखी हैं, इधर तो स्वामी जी हैं, और अंतरंग सेवा में स्वामी जी की सेवा में ललिता सखी हैं। तो श्री स्वामिनी जी ने, श्री राधा रानी ने कहा, हे ललिता सखी जल्दी से रंग लाओ, प्रीतम के ऊपर उड़ेलना है। स्वामी जी मानसी सेवा कर रहे थे, उसी समय वो लाहौर के भक्त विज्ञानी ने आकर के वो इत्र का घड़ा वहीं रखा हुआ था, स्वामी जी ने उठाया और ऐसे करके उड़ेल दिया। सबके देखने में तो वह घड़ा इत्र बालू में, यानी यमुना जी की बालुका में गिर गया, लेकिन वह इत्र दिव्य राज्य में श्री स्वामी जी ललिता जी के रूप में है, स्वामिनी जी को दिया, स्वामिनी जी ने श्री बिहारी जी के ऊपर डाल दिया। अब जब थोड़ी देर में श्री स्वामी जी का मानसी पूरा हुआ, ताली बज गई, स्वामी जी अपने समय हो गया, और इधर मानसी पूरा हुआ तो विज्ञानी को देखा, विज्ञानी ने प्रणाम किया, कहा कुछ उदास हो? नहीं महाराज, क्योंकि उससे बड़ा दुख था कि हम इतनी दूर से लाहौर से इत्र बनवा करके इतना महंगा इत्र लेकर आए, और स्वामी जी ने सब रज में डाल दिया, बालका में डाल दिया। तो स्वामी जी उसके मन की समझ गए, और स्वामी जी ने कहा कि जाओ, इस सेवक से कहा इस विज्ञानी भक्त को बिहारी जी का दर्शन कराओ। श्री निधिवन राज में बिहारी जी विराजमान थे, उसने दर्शन किया। महाराज निधिवन के गेट पे पहुंचते ही जो इत्र बनवा के लाया था, उसी इत्र की सुगंधी छा गई महाराज, पूरा निधिवन महक गया उसके इत्र से। देखा बिहारी जी के तो महाराज उसी इत्र में सरा हो रहे हैं बिहारी जी। हा खा के श्री बिहारी जी के चरणों में पड़ गया, स्वामी जी को प्रणाम किया, स्वामी जी क्षमा करें, और विज्ञानी भक्त पर इस प्रकार से उस पर कृपा की। और एक जान की सुजान कही ले दिखायो लाल प्यारे, नेक सुख ने सुख उचारे पट सुगंध बढ़ाइए, एक पारस पखान कर जल डरवाई दियो, कियो जब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइए। पंजाब प्रांत के जसरोटो नामक स्थान के एक दयाराम नामक सारस्वत ब्राह्मण ने धन के अभाव में श्री शिव जी की उपासना की। पंजाब के भक्त ने
दयाराम नाम के ब्राह्मण ने भगवान शिव जी की उपासना की और भगवान शिव ने उसको एक मणि दी, पारस मणि। उससे कहा कि जितना तुमको धन चाहिए लोहा से छुआ दो, सोना बन जाएगा और अपना खूब खर्च करो, आनंद लो। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जब तुम्हारा मन वैराग्य की ओर हो, भजन करने की इच्छा हो, तो ये मणि ले जाना, अपने गुरु जी के पास जाना। जो तुमको चेला बनाना चाहे उससे बोलना कि ये हम मणि दान में देना चाहते हैं, आप हमको चेला बना लो। यदि वो कह दे कि लाओ मणि हम चेला बनाते हैं, तो देना नहीं। तो बोले ठीक है हम बाद में आएंगे। और यूं कहे कि ये मणि नहीं चाहिए, उसी को गुरु बना लेना। तो वो महाराज कई जगह गए, संतों से प्रार्थना की, महाराज आपके चेला बनना चाहते हैं, हमारे पास ये पारस मणि है। हाँ हाँ ठीक है नहाए आओ, अभी हम दीक्षा देते, पारस मणि इधर रख दो। वो ठीक है, वो नहाने जाते, लौट के ही नहीं आते। इस तरह से घूमते घूमते वृंदावन में आए। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज हमको शिष्य बना लो, कृपा करो। भगवान शंकर जी की आज्ञा से ये पारस मणि प्राप्त हुई हमको, और इसको ले लीजिए, हमको चेला बना दीजिए। स्वामी जी ने कहा यहाँ पारस मणि का काम नहीं है, इसको पहले जमुना जी में फेंक आओ, उसके बाद स्नान करो, आप अशुद्ध हो गए, पारस मणि है आपके पास, स्नान करके आओ और फिर मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। तो उस दयाराम नाम के सारस्वत ब्राह्मण को शिष्य बनाया है, मणि को पहले ही फेंकवा दिया है। तो एक दिन बैठा था वह दयाराम नाम का ब्राह्मण, उसने सोचा कि मणि होती तो किसी लोहा से छुआ देते, है चकाचक खर्च करते, स्वामी जी को भी कुछ दक्षिणा देते, संतों का भंडारा कराते, ये करते, मन में सोच रहा था। स्वामी जी समझ गए उसकी बात। बोले दयाराम आज स्नान करने नहीं गए? बोले स्वामी जी गए थे। बोले जाओ फिर कर आओ स्नान। तो जमुना जी स्नान करने गया। स्वामी जी ने कहा वहां से एक अंजलि बालू ले आना, यमुना जी की रज ले आना। लेके आया, लेके आया। स्वामी जी ने कहा कि देखो इसमें क्या है। देखा तो महाराज एक एक कण उस मणि से कई गुनी अच्छी मणि है वो। यानी जो मणि वो लेके आया था दयाराम जी, उसके कोई ऐसी मणि नहीं थी जो उसकी ऐसी मणि नहीं थी जो उसकी बालुका में जो मणि है उसकी समानता कर सके। यानी दिव्य वृंदावन का उसका दर्शन कराया। उस रज में दिव्य कण कण में, एक एक कण में महाराज ऐसी मणि है, उसका दिव्य दर्शन कराया। और वो दयाराम नाम का ब्राह्मण पानी पानी हो गया। स्वामी जी से क्षमा याचना मांगी कि मैं संसारी हूँ, महाराज कृपा करो। स्वामी जी ने दिव्य दर्शन कराया है वृंदावन का। इस प्रकार से बहुत से स्वामी जी के चरित्र हैं। और आपका जन्म तो यहीं आप सब जानते ही हैं, राजपुर में बावरी है, श्री राधा बावरी, वहाँ आपका जन्म हुआ था। और वहीं पर श्री भगवत रसिक जी ने ये नामावली लिखी, हमसो इंसाद हमसो पंगत। एक बिहारी जी के प्राकट्य की कथा हम लोग और थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। श्री बिहारी जी महाराज कैसे प्रकट हुए, इसमें संतों से पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी हमको सुनाते थे। एक बार श्री स्वामी जी कुंज में बैठे हुए थे और कभी स्वामी जी हंसते हैं और कभी उदास हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं और कभी देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री उनके चरण में विट्ठल विपुल देव जी महाराज विराज रहे थे। आपने पूछा जय जय, अब कभी ये हंसते हैं, कभी देखते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाने लगते हैं, ये स्वामी जी कृपा करके हमको बताएं क्या दर्शन होता है आपको। तो श्री स्वामी जी ने दो चार बार तो टाल दिया। जब चेला अनन्य हो जाता है, जैसे कहा भी कि स्वामी जी का वही शेरनी का दूध है स्वामी जी की कृपा, तो शेरनी के बच्चा के ही पेट में हो सकता है। तो अनन्य शिष्य जब हो गए श्री विट्ठल विपुल देव जी, तो उनको कहा कि देखो श्री स्वामिनी जी और श्री बिहारी जी महाराज दोनों सरकार विराज रहे हैं, वो लीला करते हैं, हम दर्शन करते हैं।
तो श्री विट्ठल विपुल देव जी ने कहा कृपा करके हमको भी दर्शन कराइए। उनको भी दर्शन कराया। तो श्री विट्ठल विपुल देव जी ने कहा महाराज अब तो ये दोनों की झांकी यही रहना चाहिए, अदृश्य नहीं होना चाहिए। तब स्वामी जी की प्रार्थना पर दोनों श्री बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी दोनों एक रूप में हो गए, श्री बिहारी जी के रूप में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। जय हो। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी बिहारी जय जय श्री श्यामा प्यारी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी सुन धुन मुरली बनबाज हरि रास रचो। सुन धुन मुरली बनबाज रास रचो हरि रास रचो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ओ कुंज बिहारी नीकेरी आज प्यारो लाल नचो। नीकेरी आज प्यारो लाल नचो हरि रास रचो। सुन धुन मुरली बनबाज हरि रास रचो। रास रचो हरि रास रचो।
रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो